हरे कृष्णा हर हर महादेव। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव मार्ग में। कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें हरे कृष्णा। आज मैं सुनाने जा रही हूँ गुरुवार व्रत कथा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बहुत प्रतापी और दानवी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजा करता, भूखे मनुष्यों को भोजन कराता और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। लेकिन यह सब बातें उसकी रानी जानी उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो दान देती और ना किसी देवी देवता का पूजा करती, व्रत करती, बल्कि राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल में चला गया। महल में रानी और दासी अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव भगवान साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव भगवान ने कहा, हे देवी, तू तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। अगर धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय खुलवाओ, बाग बगीचों का निर्माण करवाओ, भूखों को भोजन और गरीबों को धन बांटो। ऐसा करने से तुम्हारा कुल यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश न हुई। उसने कहा, मुझे तो ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसे रखने और संभालने में मेरा सारा जीवन लग जाए। आप मुझे ऐसा उपाय बताएं कि सब धन नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। साधु ने कहा, गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लिपना, अपने बालों को धोना और बाल धोते समय स्नान कर लेना। राजा से कहना कि वह गुरुवार को हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़ा धोबी के जहाँ धुलवाने भेजे और इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करना से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा का सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तू तो यहीं रह, मैं दूसरे देश में जाकर कोई काम करता हूँ, जहाँ पर तो मुझे सब जानते हैं, इसलिए कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर बड़ी मुसीबत में अपना पेट पालता। ऐसे ही जीवन बिताने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर गुजारा करती। एक बार तो 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से कुछ ले आ ताकि कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी के कहे पर उसकी बहन के पास चली गई और उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत, पूजा और कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा, लेकिन उधर रानी की बहन
ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोला। यह जानकर वह बहुत दुखी हुई होगी। रानी की बहन ने कथा सुनी और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर पहुंच गई और उससे कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। अब तू बता, दासी क्यों गई थी? रानी ने कहा, बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं? हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी सहित पिछले 7 दिनों तक अपने भूखे रहने की बात बताई। रानी की बहन ने यह सुनकर कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी की बहन को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब भोजन नहीं मिलता था तो रोज व्रत होता था। यदि हम भी इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ले तो हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत कथा के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल मुनके से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलावें। व्रत कथा सुनने और पीले भोजन करें। इससे बृहस्पति देव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रानी की बहन ने व्रत और पूजा का सारा विधान अपनी बहन को बताकर अपने घर चली गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ में विष्णु जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर बोले, यह तेरे और रानी के लिए भोजन है, भोजन कर लो। भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन धान्य और संपत्ति होगी, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया और अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें फिर धन मिला है, तो तुम फिर आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इसे पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल और वंश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में लगाने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। फिर एक दिन रानी बहुत उदास होकर बैठी थी तो दासी ने कहा, रानी, आप उदास क्यों हो? तब रानी ने कहा, राजा ना जाने किस हालत में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। दूसरे दिन गुरुवार था। दोनों ने व्रत किया और बृहस्पति देव से प्रार्थना की। भगवान ने उस दिन राजा को स्वप्न में कहा, राजा, अपने घर चला जा, तेरी रानी तुझे याद कर रही है। सुबह उठकर राजा अपने घर को चल पड़ा। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो क्या देखता है कि नगर में पहले से ज़्यादा बाग बगीचे और विद्यालय थे। तो राजा ने किसी व्यक्ति से पूछा, बताओ, यह बाग बगीचे और विद्यालय किसने बनवाया है?
तो व्यक्ति ने जवाब दिया, यह दासी और रानी दोनों ने बनवाया है। राजा को हैरानी भी हुई और मन में क्रोध भी आया। वह अपनी महल की ओर चल पड़ा। जब रानी को यह पता चला कि राजा जी आ रहे हैं, वह सम्मान करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। दरवाजे पर पहुंच कर राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, यह धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और वह भी प्रत्येक गुरुवार को रानी के साथ व्रत कथा सुनने लगा और व्रत रखने लगा, पूजा अर्चना करने लगा। अब तो राजा और रानी की सभी तरफ सराहना होने लगी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से बालक पर पड़ी। राजा के मन में संतान प्राप्ति का भाव उत्पन्न हुआ। तो राजा वापस अपने महल आकर बोला, मैं नीरवंश राजा हूँ, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं। और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया और पलंग पर लेट गया। तब रानी ने कहा, भगवान बृहस्पति देव ने हमें बहुत कुछ दिया है और वह औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, उठ राजा, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। तब 9वें महीने में रानी की गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अंत राजा इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हे भगवान, जैसे आप सभी गुरुवार के व्रत करने वालों पर प्रसन्न हुए, वैसे ही आप प्रत्येक व्रत और पूजा कथा करने वाले पर प्रसन्न होना, उनकी मनोकामना पूरी करना। धनहीन व्यक्ति को धन देना, संतान प्राप्ति देना, उनका कार्य पूरे करना। हे बृहस्पति देव भगवान, सबकी मनोकामना पूरी करना। बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद, आरती करने के बाद प्रसाद बांटना चाहिए और सभ्य भी वह प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और मेरे चैनल शिव मार्ग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आती रहूं। हरे कृष्णा, जय श्री राम।